हो जाता है। हड्डी केक ना इस कूड़ेदान ने तो हमारी जिंदगी झंड कर दी, बिल्कुल नरक में जिंदगी काट रहे हैं हम तो। क्या तुम्हारी दुरुस्ती हो रही, कीड़े मकोड़े की जिंदगी तुम काट रहे हो भैया। यहाँ तो हम कूड़ेदान से ज्यादा परेशान है भैया जी। मनोज तिवारी ने हमारी मदद ही की है, उन्होंने हमारे नोटिस कैंसिल करवाए। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सबका अपने दिल्ली भ्रमण में जो विधानसभा चुनाव कवर करने में निकला हूं उसमें स्वागत है। मैं अभी जहां खड़ा हूं मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। दरअसल ये अरविंद केजरीवाल जी के उस वादे को सरासर झूठ दिखाती है, झूठ बतलाती है, या यूं कहें कि उन्हें झूठा साबित कर रही है। अभी जो मेरे पीछे का दृश्य है उसे देख के आपको तो यही प्रतीत होगा। आपको याद होगा कि केजरीवाल जी ने और आम आदमी पार्टी जब दिल्ली में पिछले 11 साल पहले सत्ता में आई थी तो उन्होंने वादा किया था कि दिल्ली को पेरिस बना दूंगा। लेकिन मेरे पीछे का जो दृश्य है या मेरे बगल में जो रोड की स्थिति है उसे देख के ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा, बल्कि ऐसा लग रहा है कि पेरिस तो बहुत दूर की बात है, which is next to impossible. But right now the situation which is right here in front of me and behind me is indicating कि केजरीवाल जी के वादे पूरी तरीके से झूठ साबित हो रहे हैं और पेरिस बनाने की जो बातें थी वो काफी इम्पॉसिबल है। बल्कि भारत में भी कुछ ऐसे जगह हैं जो कि काफी अच्छे हैं, उससे भी दिल्ली का कोई मेल नहीं है, दिल्ली का कोई तुलना नहीं किया जा सकता। इस तरीके के कई सारे ऐसे कूड़े और कचरे के ढेर आपको दिल्ली में निकलेंगे। मैं आपको ये भी बताता हूं कि मैंने गाजीपुर के पास के इलाके को भी देखा। वहां पे भी जैसे ही आप उस सड़क से गुजरते हो आपके नाकों में एक अजीब सी दुर्गंध आती है। वो दुर्गंध जो आपसे बर्दाश्त नहीं होती और आपको मास्क लगाना पड़ता है और आपको ऐसा लगता है कि क्या ये वाकई वही पेरिस है जिसके सपने केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता को दिखाया था। मुझे तो नहीं लगता। खड़ा हूं दोस्तों, दरअसल वो जगह है लोनी रोड गोलचक्कर के पास गोकुलपुर गांव जाने वाला एक रास्ता है। उस रास्ते के ठीक इस तरफ रोड के बगल से जब आप गुजरोगे तो आपको दिख जाएगा कि रोड और कूड़े का ढेर की क्या स्थिति है। और उससे भी ज्यादा दुर्भाग्य है वो ये कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि ये जो कूड़े का ढेर है, जो कचरे का ढेर है वो किसी आइसोलेटेड प्लेस पे है, बल्कि ये एक ऐसी जगह पे है जहां लोग रहते हैं। कैन यू इमेजिन कि दिल्ली में जो देश की राजधानी है यहाँ पे कचरे के ढेर के बगल में लोग रहते हैं। इसी कचरे के ढेर के बगल में लोग खाना बनाते हैं, लोग अपने बच्चे पालते हैं, लोग जिनका व्यवसाय है। आखिर ये वाकई पेरिस है? ये वही वादे हैं जो आम आदमी पार्टी या इस देश की अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने इस देश की जनता से किया था? क्या ये स्थिति, क्या ये माहौल और इस तरीके की परिस्थिति लोगों को देने के लिए इस देश की राजनीतिक पार्टियों और राजनेताओं ने इस देश को जनता से ये वादा किया था कि वो पेरिस बनाएंगे? कोई कहता है कि वो स्विट्जरलैंड बनाएगा, लेकिन when you go in the field and find out कि आखिर क्या सिचुएशन है, then you come to know कि this is the reality, जहां पे कि एक तरफ कचरे का ढेर है, बगल में नाले की पानी बह रही है और वहीं पे बगल में कुछ लोग जो हैं वो रह रहे हैं। वो उसी नाली के पास में खड़े होके, और उनके चूल्हे हैं, उनके घर हैं, उनके बेड हैं, वो खाना बनाते हैं, अपने बच्चे को रखते हैं, अपने बच्चे को पालते हैं। दिस इज द रियलिटी ऑफ दिल्ली। यू कैन इमेजिन कि व्हाट अरविंद केजरीवाल एंड आम आदमी पार्टी हैज प्रॉमिस्ड हैज नेवर बीन डन। बाकी यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बात करके वो क्या कह रहे हैं उसके बारे में भी सुनाता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उससे पहले मैं आपको यहाँ की स्थिति दिखा दूं। जैसे मैं आपको दिखा रहा था कि सड़क और कचरे के बगल में लोग रह रहे हैं। आप क्या कहना चाहोगे भैया? भैया यहाँ तो हम कूड़ेदान से ज्यादा परेशान है भैया जी। बताओ, देख रहे हो कोई निकलने की जगह ना, कोई बढ़ने की जगह ना, कहाँ बैठे, कहाँ खाना खावे, कहाँ काम करें, रोज ये स्थिति हो जाती है हमारी। आप लोगों ने कोई कंप्लेन किया यहाँ पे अथॉरिटी में या कहीं भी किसी भी तरीके का? सुनता कोई भी ये बताएगी हमारी बहन जी। आपका नाम बताइए पहले। आप पहले ये बताओ किधर से आए हो, किसकी तरफ से आए हो? मैं किसी के तरफ से नहीं हूँ, मैं आपकी तरफ से हूँ। परसों को सुलंदर साहब ने हमें बुलाया था, हम सब गए थे। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी समस्या है, मेरे को हमारी समस्या है, रोज का पानी आता है। तो उन्होंने क्या कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ,
और कहीं लगा लियो। क्या और कहीं चले जाओ, सारे एक साथ नहीं जाओ तो एक एक करके जाओ। अब ये कहने की इनकी बात है, ये बताओ। हमें यहाँ 45 साल हो गए यहाँ पर। अब मेरा जन्म भी वही हुआ, मैं बड़ी भी यही हो गई, मेरे बच्चे बड़े बड़े हो गए। अब इनको ये कहना चाहिए था कि तुम्हारी दुरुस्ती हो रही, कीड़े मकोड़े की जिंदगी तुम काट रहे हो, या तो इसका हल करो, नहीं तो हमें कहीं अच्छी जगह हमें बिठाओ। अब ये इनकी क्या बात हुई, ये कह रहे चले जाओ धीरे धीरे एक एक करके। अब हम कहाँ चले जाए, हमारा घर मकान है, एक परिवार हो तो चले भी जाना सर। हमारे छोटे बताओ छोटे छोटे हम कहाँ बच्चे चले पूरा जाएंगे? इतनी बताओ कहाँ जाएंगे। नहीं आती क्या है। है आप अपना? मेरा नट्टो नाम है। आपका क्या नाम है? सतीश। आपका? कैलाशो। सब लोग गए थे, हम उनके ऑफिस में कह रहे तुम यहाँ से चले जाओ। अब बताओ हमारा घर मकान नहीं, हम किसके यहाँ चले जाए? आपको कितने टाइम हो गए आप लोगों को यहाँ? 45 साल हो गए, पूरे 45 साल हो गए हमें। और 45 साल से आप लोग इसी परिस्थिति में हैं? पहले इसी से है। हमारे राशन कार्ड हमारे बन रहे, पैन कार्ड हमारे है, आधार कार्ड हमारे है, वोट लिस्ट में हमारे, हम वोट भी डालते हैं, गैस कलेक्शन हमारे है। अब इनको इतनी शर्म नहीं आई कि ये कह रहे हमें से यहाँ से चले जाओ। हम किसके घर पर जाकर रहे? हमारा तो घर मकान है। नोटिस दिया है उन्होंने या किसी ने? हम ऐसे नोटिस नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। हमें इन्होंने बुलाया था परसों को, परसों बुलाया था इन्होंने। जब हम सवेरे 4-5 हमारे इकट्ठे होके हम गए थे, हमने तो ये सोचा कि सुलंदर साहब हमें बुला रहे हैं मदद के लिए। अब उन्होंने ये कहा कि तुम सारे इकट्ठे नहीं जा सकते, धीरे धीरे तो चले जाओ। हम चले भी तो जाए, किसके यहाँ चले जाए, किसके घर पर रहना जाए? हमारा तो घर मकान है, वोटर है, सारी आईडी है, राशन कार्ड है, पहचान पत्र है, और ये गैस कलेक्शन है, मीटर लग रहा है हमारे, और सारी आईडी है। हम तो अब के पुराने हैं। इससे कुछ दिन पहले भी नोटिस आया था। आए थे हमारे नोटिस, आए थे हमारे 3 बार। सुनो ठीक है, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। आप मुझे ये बताइए, ठीक है चले जाने आने वो तो बात की बात है, ये जो बगल में कचरा है इसको उठाने के लिए आपने जो एमसीडी है दिल्ली का, उसी के लिए तो समस्या के लिए लेके गए थे, तो हमें बोलने ही नहीं दिया समस्या के लिए। तो उन्होंने अपनी बात रख दी। आप ये कह रहे हो कि ये कचरा साफ करने भी कोई नहीं आता? कचरा आता, सुनो मेरी बात, मैं ना तो झूठ बोलती हूँ, ना मेरे को आदत है झूठ बोलने की। कचरा तो आता है, रात में गाड़ी आती है, भर जाता है। जब भी कोई बारिश, सुबह उतना ही हो जाता है, फिर पानी भर जाता है, ये कचरा हमारे घरों में घुस जाता है। अब बारिश आए, बारिश में तो हमारी कुत्ते से भी बदतर जिंदगी है। और ये रोज का भी ऐसा आ जाता है, कभी कई दिन हमारे रोटी नहीं बनती, 2-2, 3-3 दिन हो जाते हैं हमारे रोटी बनने के। यहाँ से इतना पानी भर जाता है, ग्राहक नहीं आते हमारे पास। एक आध सामान बिकेगा जब तो हम करेंगे, खाएंगे। में पानी नहीं है। अब बताओ, ये समस्या हम लेके गए, हमारी तो रखने भी नहीं बात, उन्होंने अपने रखी बात। हम क्या बोलेंगे उनसे जब उन्होंने पहले एकदम अपनी रख दी। बाकी किसी से भी आप लोगों ने संपर्क किया? सुनो, हमारे आए थे, नोटिस आए थे, नोटिस आए थे हमारे। जब हम मनोज तिवारी के पास गए थे, मनोज तिवारी ने हमारी मदद ही की है। उन्होंने हमारे नोटिस कैंसिल करवाए, और वो उन्होंने ये भी वादा हमसे किया कि जब तक यहाँ रहोगे तुम, जब तक नहीं हटाओ जाओगे, जब तक तुम्हें कहीं बिठाए नहीं देंगे, तुम्हें कहीं अच्छी जगह बिठाएंगे। मोदी जी का वादा है और हमारा भी वादा है, उन्होंने हमसे ये वादा करा है। उन्होंने, हम 3 बार ऑफिस गए, हमारी इज्जत करी है उन्होंने, और हमारे नोटिस भी रुकवाए हैं उन्होंने। वाकई में हमारी मदद ही करी है, 2 बार यहाँ पर आए भी है वो हमारे को ये देखने। आप ये कह रहे हो कि मनोज तिवारी जी यहाँ पे आए हैं और आप लोगों से उन्होंने मुलाकात भी करी थी? हाँ जी, हमारे आगे रोटी भी खा के गए हैं। अब मुलाकात भी करी है उन्होंने, हमसे वादा भी किया है। अच्छा, वो कितने समय पहले उन्होंने करा था ये बात? ये हो गए ना अभी की बात है, नहीं अभी गए थे ना, अभी नोटिस को आया था बीच में, ऐसा हो गए 8 महीने हो गए 8 महीने। हाँ, पहला गए थे 3 महीने हो गए, जब पहला भी आए थे, पहला 8 महीने पहले नोटिस आया था। मुझे एक चीज और बताइए, क्या आप लोगों ने यहाँ का जो लोकल अथॉरिटी है, ठीक है, जैसे कि जो भी होगा, मतलब इस एरिया का साफ सफाई रखने वाला, या वार्ड पार्षद, या उससे ऊपर जो डीएम या उस तरीके का कोई भी होगा, तो उन लोगों से भी आप लोगों ने बात करी? हमने करी थी, इन्होंने बलराज जी से बात करी थी हमने, वो एमसीडी दफ्तर में ही है वो, तो उन्होंने शौचालय के लिए हमने करी थी उनसे कंप्लेंट,
तो उन्होंने जब भी जाते हैं उन्होंने हमारी मदद की है। तो शौचालय में गाड़ी पानी भी आती है। और एक ये सोनू पहलवान है, इस लड़के ने भी हमारी मदद करी है। श्रिया पहलवान का लड़का है, इन्होंने भी हमारी मदद करी है। इन्होंने भी हमारे साथ चल के मनोज तिवारी के ऑफिस गए थे, तो उन्होंने करवाया था कुछ हमारे लिए, हमारी रोकथाम करने के लिए। ये हुई, इन्होंने बाकी ने हमारी समस्या करी है, पर ये नाला, ये कूड़ेदान बंद करवा दो और ये पानी बंद करवा दो। ठीक है, बाकी लोग से भी बात कर लेते हैं। एक सेकेंड, आप कुछ बोल रहे थे। इस कूड़ेदान ने तो हमारी जिंदगी झंड कर दी, बिल्कुल नरक में जिंदगी काट रहे हैं हम तो। यहाँ की कोई साफ सफाई सुनवाई कोई भी नहीं हो रही है। यहाँ तो कहते कहते सबके सामने कोई आज तक सुनवाई किसी ने करी नहीं है अब तक। एक शौचालय उसमें पानी नहीं है, वो पानी आता है उसका, और वो भेजते हैं पानी। तो क्या कहना है? पानी फिल्टर करके भाई साहब हमारा ये कहना है, जैसे हमने पैसे भी इकट्ठे करे इन झुग्गियों वालों ने, वो खा जाते हैं वो बंदे। पानी आता है टैंकर में, पर मोटर सही नहीं करवाया अभी तक। हम गए में पानी रोज आता है। हाथ केक ना हमारे, इनसे पूछो ये हमारे में बड़े भैया दिखता है।